हम्म, हाँ, बोलिए। आत्मबंधन। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। आत्मबंधन। 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 भारती मैम, आपको क्लियर आ रही है आवाज? सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप। मैंने इतना समझा कि शायद मैम अभी थोड़े दिन के लिए कंटिन्यू करेंगे। आ- पहली बार आता बैठे हैं, ऐसा कुछ आता येते आपने बोला। हाँ, आता पूरी तरह परत से येते. समझ नहीं आया आपका जो आता येते हो, आता कहना येते, था। बोला. हा आता म्हटलं आई रोज प्रयत्न करणार आहे आमच्यासोबत बसण्याचा आणि ओके। ध्यान करण्याचा. स्वागत आहे आपलं. ऐसे ही। हाँ, इतकंच सांगायचं स्वागत है होतं. आपका। रोज बैठे। हाँ हाँ। 41 डेज डेली बैठ के देखिए, फिर क्या परिवर्तन होता है आपके अंदर, आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है. धीरे ठीक है. धीरे रोज बॉडी भी जैसे बोलते हैं ना कि पूरी बॉडी में ऊर्जा को देखना है, घर के हर एक सदस्य के अंदर, घर की हर एक रूम के अंदर। तो उससे क्या होता है, हमारा घर भी हील होता है, जैसे कि क्लीन होता है। जो भी ऊर्जा है वो निकल जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा से हमारा घर भी भरता है। और हर एक हमारा घर के जितने भी सदस्य है, विचारों के द्वारा या किसी भी कर्म के द्वारा जो भी ब्लॉकेज है उनके अंदर, तो वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं इस ऊर्जा के कारण। संयम से बैठना है। 41 डेज पूरे श्रद्धा के साथ बैठेंगे तो आपको स्वयं को फील होगा कि आपके अंदर क्या परिवर्तन आया है। पहले स्वयं को देखना है, फिर बाकी लोगों की जो भी अंदर चेंज आता है। हर एक आत्मा को पहले मेरे अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है इसके ऊपर फोकस करना है। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक. थैंक यू. आपका लोग चलो। स्वागत है. बिजल मैम, अनम्यूट कीजिए. आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सभी को। मैम वो जब से ये 31st का मेडिटेशन गया ना, हम्म, उसके बाद ना मेरे दिमाग के दूसरे दिन से ही मैंने एक दो ब्रॉडकास्ट सुने। बहुत नहीं बोल सकती, 5-6 सवाल है जिसके ऊपर मैं बाबा जी से पूछ रही हूँ। मुझे आंसर्स हम्म, चाहिए, आंसर्स चाहिए, चाहिए, मतलब मुझे आंसर्स। फिर कभी ऐसे लगता है कोई नेगेटिव वो है जो मेरे अंदर ये आंसर्स मतलब ये कर रहा है, पर मैंने बोला कि नहीं चाहिए। उसमें से एक क्वेश्चन का उस दिन जो हमने डिस्कशन किया वो था। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि बॉडी क्यों चाहिए आत्मा को, मतलब वो ऐसे पता है। पर आज हम्म, सुबह ही ना एक मैं पॉडकास्ट सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने सेम यही उत्तर दिया जो आपने आज ज्ञान शेयर हुआ है। तो वो सुनते सुनते मतलब उन्होंने ऐसे कहा कि मनुष्य पृथ्वी पे ना इतनी वो है कि खुद भगवान को भी लालसा है कि वो मनुष्य बन के पृथ्वी पे आए और वो अनुभव करे कि मतलब आत्मा खुद का, हाँ एक मिनट, खुद के स्वरूप को जानने की बॉडी आपको एहसास कराती है कि आप कौन हो। बाकी आत्मा स्वरूप में आप खुद ये एहसास नहीं कर सकते। तो यही हम्म, ज्ञान सुबह भी मतलब मैंने सुना, और मैं खाना बना रही थी तो पता नहीं मतलब खाना बनाते बनाते ये सुनते मुझे रोना आ रहा था और पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। और आज यही ज्ञान मतलब आपके उसमें भी उतरा, और मुझे वाइब्रेशन आए और तुरंत ही मतलब बाबा जी की एनर्जी जुड़ गई। मैं सच कहूँ तो थोड़ी देर पहले टीवी देख रही थी, मैं इतनी डीप में नहीं थी क्योंकि वो सस्पेंस था। तो एक टाइम पे तो मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरे दिमाग में भी इतने सवाल आते हैं, इतने, शायद किसी जन्म में ना मैं भी मतलब ऐसे कौन कहते हैं वो डिटेक्टिव रही लगती हूँ। यस। क्योंकि अजब अजब से सवाल आते हैं, आपको पता है, मैं आपसे पूछती हूँ तो
इसलिए इतना डीप ध्यान में नहीं थी, फिर भी मैं वो बाबा जी की एनर्जी महसूस कर रही थी। तीनों हार्ट चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र पे एनर्जी महसूस हो रही थी। प्रेशर का आता आ रहा था, जा रहा था, हवा का झोंका, बाबा जी की एनर्जी महसूस। पर मुझे रोना भी आ रहा था कि ग्रेटिट्यूड भाव में थी, और मुझे दुख भी हो रहा था कि आप कितने पास हो, बाबा जी मेरे पास हो के भी मैं वो स्थिति में नहीं हूँ कि बाबा जी को महसूस करके भी नहीं कर रही हूँ। ऐसे मतलब मुझे बुरा लग रहा था। और एक सवाल है उससे रिलेटेड कि जब हम मनुष्य की, ऐसे कहते हैं ना, हम लोग जन्म लेते हैं, पर मैंने काफी मास्टर्स का ये भी सुना है कि वो आत्मा स्वरूप में भी कहीं कहीं जगहों पे रह के वो मेडिटेशन करते हैं। जैसे हमें सुनने में आता है यहाँ पे ये आत्मा का वास है, अभी भी मेडिटेशन कर रहे हैं। और मुझे भी मतलब ऐसा लगा कि मैंने भी आत्मा स्वरूप में आगे जो एक दो गुफाएं देखी है, मैंने वाइब्रेशन वहीं पे किया है मेडिटेशन। तो उसके ऊपर आप क्या कहोगे? राइट है आपकी बात। जैसे कि बहुत बार आया भी है ये ज्ञान में कि शायद कल या परसों ही आया था ना, बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं जो बॉडी में नहीं है, लाइट स्वरूप में है, वो भी अभी भी अपने दिव्य कार्य को निभा रहे हैं इस सृष्टि के लिए, पृथ्वी माँ के लिए, ऊर्जा देने के लिए। तो वो भी ध्यान में बैठते हैं। मैम, तो आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। स्लो है। नहीं, बराबर है। तो यही कि मैंने भी बहुत बार ऐसे विजन के थ्रू देखा है कि हम्म, जैसे कि लाइट बॉडी यानी ऊर्जा स्वरूप में दिव्य मास्टर्स ध्यान की स्थिति में बैठे हुए। तो ये होता है कि जैसे कि हमारी आत्मा बॉडी छोड़ने के बाद भी दिव्य कार्य कर सकती है। जैसे कि किसी को फिर से वापस जन्म लेने की इच्छा है, तो वो मास्टर्स फिर से भौतिक शरीर में आएगा। जिसको नहीं है, तो वो उस आत्मा का जो भी डिसीजन होता है वो नहीं आएगा। पर उसके लिए भी उतने दिव्य कार्य करने चाहिए, किसी भाव में नहीं अटकना चाहिए, या किसी कर्म में नहीं अटकना अटकना चाहिए। जब तक हमारे, परसों ही आया था है, जब तक हमारे कर्म कंप्लीट नहीं होते। कल ही आया है, हम 100 जन्म ले या 1000 जन्म ले, जब तक हम हमारे कर्म को पूरा करके हमें उसी दिशा के ओर जाना है जहाँ हमारा उगम स्थान है, जहाँ से हम उत्पन्न हुए, या जहाँ से हमारा मूल जन्म स्थान है, आए हैं, उसी और लौट कर जाना है। आप आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इस एक जन्म में उस परमात्मा के और उस परम तत्व में लीन होना है, या 100 जन्म के बाद या 1000 जन्म के बाद। पर जाना तो सभी को वही, यही यही इसका अर्थ है कि एक, जैसे कि कल भी आया था कि कितने ऐसे दिव्य मास्टर्स थे, जैसे कि भगवान राम हो, तुकाराम महाराज हो, ज्ञानेश्वर मावली हो, मुक्ताई हो, बहुत सारे दिव्य मास्टर हैं, शिवाजी महाराज हो। इतने दिव्य मास्टर्स हैं कि उनको क्या आवश्यकता थी पृथ्वी पर आके इस द्वंद से भरी दुनिया में संघर्ष करके फिर से वो सब सुख दुख को झेल कर आत्मा का उद्धार करने के लिए इतना स्ट्रगल करने की क्या आवश्यकता थी। वो हमें ज्ञान देने के लिए बार बार वो दिव्य मास्टर्स उतर रहे हैं कि देखो, मैं भी आपकी तरह ही एक आम इंसान हूँ, मैं भी आपकी तरह हूँ। तो इस भौतिक जीवन के हर एक संघर्ष को, सुख दुख को सहकर भी हम एक परमात्मा स्वरूप बन सकते हैं। भगवान अ, राम जी को भी देखकर, या बुद्ध भगवान जी को भी देखकर, हम ये सभी ज्ञानी है, सभी को पता है, वो भी हमारी तरह ही आम इंसान थे, पर उन्होंने अपने अंदर की दिव्यता को जगाया। जब एक आत्मा एक इंसान के शरीर में
प्रवेश करता है या जन्म लेता है, इस पृथ्वी के ऊपर आता है, तो उसको फिर से नए से संघर्ष करना पड़ता है कि उस दिव्य चेतना को बढ़ाने के लिए, उस परम तत्व को जागृत करने के लिए। भले वो भगवान राम जी हो, या विजय मैम हो, या मैं हूँ, या भारती मैम हो, कोई भी हो, सभी को उतना ही संघर्ष करना है। तो वो दिखाने के लिए आते हैं ना। और वही बात है कि कहीं कहीं मास्टर्स ऐसी राह भी चुनते हैं कि जन्म नहीं लेना है, और जैसे कि सिर्फ सभी के लिए दिव्य ऊर्जा देने के लिए उसी ऊर्जा स्वरूप में अपने कार्य को निभाते रहते हैं। कल भी यही भी आया था, कल बहुत सारा आया था कि मुक्ति के मार्ग में होते हुए भी वो जन्म लेते हैं। उनको आवश्यकता नहीं है मैं तो मुक्त होकर आराम से उस दिव्य लोक में रह सकता हूँ। बहुत सारे मास्टर रह सकते हैं, फिर भी वो बार बार आते हैं। भगवान शिव जी हो या भगवान विष्णु जी हो, उन्होंने कितने सारे जन्म लिए हैं। तो वो उन्होंने ही इस दुनिया को बनाया है, इस दुनिया को चला रहे हैं, इस दुनिया की निर्मित की है। उनको क्या आवश्यकता है? वो तो इतने दिव्य है, फिर भी बार बार आ रहे हैं हम सभी के आत्मोद्धार के लिए, हम सभी को ज्ञान देने के लिए। तो ये होता है कि कोई बॉडी में आके दिव्य कार्य करते हैं, कोई बॉडी ना में ना रहते हुए भी अपने कार्य को कंप्लीट करते हैं। जैसे जितनी, जैसे कि उदाहरण के तौर पे संबाला में भी ऐसे बहुत सारे मास्टरों को मैंने देखा कि ऊर्जा स्वरूप बॉडी में वो ध्यान की स्थिति में बैठे थे। तो मुझे लगता है कि आप जो बोल रहे हो वो उस प्रकार का होगा। मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं परफेक्ट आपको बता सकूं, पर मैं जो फील कर रही हूँ, मैंने जो विजन के थ्रू देखा है। मैं मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे, तो हम्म, मतलब सही है वो, हम्म, तो आपको जो वैसे कर फील रहा है। किया है। जो भी है करते हैं सभी ऐसा, जो जिस आत्मा को जिस प्रकार सेवा देने की इच्छा, वो वैसे सेवा देता है। और मैडम आपने अभी एक दो शब्द और बोले कि परमात्मा में लीन हो जाना और पृथ्वी पे आके जन्म लेना, तो कौन सी बात ज्यादा मतलब कल्याणकारी हो सकती है? लीन हो जाना या दूसरों के लिए जन्म लेके कल्याणकारी वृत्ति करना? और तीसरा ये भी होता है ना कि ये ऐसी ऊर्जा बन के हम ज्यादा लोग तक पहुंच सकते हैं, भौतिक स्वरूप में वो नहीं पॉसिबल। तो इन सब में क्या मतलब एकदम अच्छा है, या स्टेजेस होते हैं अलग अलग? तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे कि टीचर बन के पढ़ाना ज्यादा आसान है, या स्टूडेंट बन के पढ़ना ज्यादा आसान है? ऐसे अपने दोनों को गोल मिल दिया है। आप भले ही दिव्य परमात्मा हो, दिव्य चेतना हो, आप भौतिक बॉडी में आए हो, आपने सभी और ज्ञान को सभी और स्प्रेड किया है, सभी और दिव्य ऊर्जा को, ज्ञान को फैलाया है। वो कार्य करते हुए भी उस आत्मा को उस दिव्य दिशा के और बढ़ना ही है, रुकना नहीं है। उसको जाना है ना। हर हर एक आत्मा जो भौतिक बॉडी में है, उसको बॉडी विकेट करनी होती ही है। तो वो इतना ज्ञान दे रहा है, तो उसके अंदर कोई भाव नहीं, निस्वार्थ भाव से वो आत्मा ज्ञान दे रहा है, तो वो दिव्य दिशा की ओर बढ़ेगा। पर जो आत्मा दिव्य होते हुए भी आया, जन्म लिया, दिव्य कार्यों को किया, और अपने अहंकार के भाव में अटक गया कि अरे मैंने कितने दिव्य कार्य किए हैं, सबसे बेस्ट तो मैं हूँ, सबसे ज्यादा मैंने संघर्ष किया है, और सबसे ज्यादा मैंने ज्ञान को पूरे जगत में बांटा है। ये जो मैं का अहंकार है, उसको खींच लेता है। तो वहां भी उस आत्मा का संघर्ष होता है। तो कोई भी आए पृथ्वी के ऊपर, कितने भी दिव्य कार्य करे, उसको वापस तो उस दिव्य ऊर्जा में ही लीन होना है। उसके लिए हर एक आत्मा प्रयास करता है। चाहे वो बोलते हैं ना, पितामह पत्री से जो हमेशा बोलते हैं,
फर्स्ट का क्लास का बच्चा हो या डिग्री का बच्चा हो, धीरे धीरे इस फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी पढ़ते पढ़ते आगे जाते हुए उस स्थान की ओर जाना ही है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो पहले जाएगा और हम बाद में जाएंगे, पर जाना तो वही है सभी को। मतलब अगर हम इसमें लीन हो गए तो वो सेल्फ लव मेरे हिसाब से। और अगर सभी के लिए उससे भी ऊपर जो भाव है वो प्रेम का है, दूसरों के लिए कुछ करना। जो स्वयं को प्रेम करेगा वही दूसरों को प्रेम करेगा। हम्म। अब प्रेम ही परमात्मा है। जो हम्म। सबको प्रेम करता है उसके अंदर ही परमात्मा स्वरूप दिव्य चेतना का वास होता है। तो प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही परमात्मा है, और प्रेम ही ऐसी एक दिव्य ऊर्जा है जो हमें आत्मा से प्रेम परमात्मा की ओर लेकर जाती है। वो भी प्रेम ऐसा हमेशा आता है। कल मीरा माँ का भी चैनल के द्वारा ये ज्ञान आया है कि निस्वार्थ प्रेम, ये हमारे रिश्तों के जो हम प्रेम बोलते हैं इसमें भी स्वार्थ होता है। कि एक माँ को लगता है कि भले ही वो निस्वार्थ प्रेम करती है, हर एक माँ इस पृथ्वी के ऊपर की हर एक माँ निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को देखती है, पर लास्ट में वो जब बूढ़ी हो जाती है तो उसको एक भाव होता है हृदय का कि मेरा बच्चा मुझे ही देखे, अच्छे से देखे, क्योंकि मैंने उसको इतना जन्म से पाला पोसा है। तो वो भाव में नहीं अटकना है। हाँ, आकांक्षा करना गलत नहीं है। होगा अच्छा फिर भी ठीक है, नहीं होगा फिर भी ठीक है। तो वो माँ बेटी का रिश्ता हो या पति पत्नी का हो या किसी भी रिश्ते में हो, गुरु या शिष्य का हो, तो यहाँ हमें किसी भी अपेक्षा या आकांक्षा में नहीं अटकना है। तो ये भाव को हम छोड़ेंगे, स्वार्थ भाव को छोड़ के सिर्फ निस्वार्थ भाव से सेवा देखेंगे तो हर एक आत्मा दिव्य दिशा की ओर अपने आप बढ़ता चले जाएगा। उसको स्वयं ही नहीं पता चलेगा कि मैं इस स्थान में आके कब खड़ा हुआ। ऐसा होता है। जो मुड़ मुड़ के देखते हैं ना वो गिनते हैं कि मैं अभी कौन सी सीढ़ी में आया हूँ, अभी मुझे कितना प्राप्त हुआ या कितना प्राप्त होना बाकी है। काउंटिंग जो होती है जो करते हैं ना, तो उसी काउंटिंग में वो फंस जाते हैं। तो यहाँ ज्ञान की दिव्य नगरी में, प्रेम की इस नगरी में काउंट नहीं करना है, सिर्फ निस्वार्थ भाव से करते हुए जाना है। वो कार्य हो अपना या किसी के ऊपर प्रेम निछावर करना हो, उससे वापस मांगने की चाह नहीं रखनी। मुझे मिल गया आंसर कि जब सेल्फ लव वो क्रिएट होता है उसके बाद ही वो वाला, मतलब जब तक आप वो पथ की और आगे नहीं बढ़ते तब तक वहां के नहीं, मतलब मुझे समझ में आ गया। और वो मेरे अंदर जो क्रिएट हुआ था ना वो रिलीज भी हुआ है। ओके, बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। थैंक धन्यवाद। यू बेजल मैम। भावना मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए भावना मैम। आत्मवंदन शिल्पा मैम। आत्मवंदन भारती मैम। मैम, कल का भी बहुत दिव्य ध्यान था और आज का भी बहुत दिव्य ध्यान था। आज जैसे आपने कहा कि हमको अ, मतलब मुझे बहुत कुछ तो याद नहीं है एक्चुअली। मैं बताऊं ना, एक्चुअली कुछ कुछ वर्ष तो मैं लिटरली मतलब मुझे मुझे लगता है मेरे कान में शायद पड़े ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन जब आपने हृदय चक्र का पे कहा, तो हृदय चक्र और उसके बाद सहस्त्रार पे, तो वहाँ मुझे है ना एक अंडाकार रूप में प्रकाश, बहुत तेज प्रकाश दिखाई दिया जिसकी बहुत तेज रोशनी पाल रही है। हम्म, और जैसे ही आपने कहा कि सहस्त्रार पे है, तो उसके ऊपर सामने से मेरे बहुत बड़ा स्नेक, बहुत बड़ा सर्प, नीले से रंग का, ऐसे साए करके मेरे सामने ऐसे खड़ा हुआ, और वो जो प्रकाश का जो पुंज है उसके ऊपर आ गया वो। तो मेरे मन में ये एक ही बात आई, मैंने कहा आज शिव जी आए हैं। और कुछ देर बाद मैम हम्म, आपने बोला कि शिव जी की एनर्जी जो है वो कनेक्ट हुई है।
तो मैम ये कोइंसिडेंस था या बाबा ने दर्शन दिए? फिर 8वें चक्र पे आपने कहा कि महाअवतार बाबा जी की स्वयं की एनर्जी कनेक्ट हुई है। मैम मैं कल से हम्म, और आज से पूरा दिन से मैं बाबा जी को मन से मैं इतना ग्रेटिट्यूड दे रही थी, इतना उनको मैं मतलब मन से मैं इतना कृतज्ञ भाव से मैं उनको मैं याद कर रही थी। और मैं हम्म, अपनी मम्मी को भी बोल रही थी कि मम्मी आप जब से यहाँ हो पूरा कार्तिक महीने आपने बाबा जी के सामने आपने भी दिया किया है, सुबह सुबह मैं तो करती हूँ, आपने भी किया है, तो देखो उसका प्रतिशत तो मतलब है, आप जीवन में मानो या ना मानो। तो मैम वो चीज हम्म, मुझे फील हुई है, और ये दोनों चीजें आज सच करके बता दी बाबा जी ने, भोलेनाथ ने, वो एनर्जी कनेक्ट हुई। तो मतलब मुझे हम्म, लगा कि हाँ मतलब मैं सही ट्रैक पे हूँ, कहीं गलती तो नहीं कर रही हूँ बस। तो हम्म, मतलब क्या मुझे एग्जैक्ट शब्द समझ नहीं आ रहे मुझे, मैं क्या कहूँ, लेकिन आज मुझे ये दो तीन दिव्य अनुभूति हुई आपके माध्यम से। ये बहुत सुंदर अनुभव है। और ये मन के भाव नहीं है, सकते हैं जैसे कि ग्रुप में एनर्जी कनेक्ट होती है। तो जैसे कि ये मैंने भी एक मास्टर को क्वेश्चन किया था, क्योंकि मुझे भी ऐसे पहले होता था कि जब सामने वाला मास्टर बोलने से पहले मैं उस ऊर्जा को देख पाती थी, या विजन के द्वारा या ज्ञान के द्वारा। तो उन्होंने ऐसे ही आंसर दिया था, वो राइट भी है वो, कि जब ग्रुप में एक दिव्य मास्टर की एनर्जी कनेक्ट होती है, तब हम देखते हैं, समझते हैं उस ज्ञान को, अ, लेके मुख के द्वारा आपको बताने से पहले वो एनर्जी को आप लोग जो अवेयरनेस में है वो फील करते हैं। तो ये गलत नहीं है, ये राइट है। जो एनर्जी कनेक्ट है वो जो मैं फील कर रही हूँ वो आप भी फील करते हैं, क्योंकि यहाँ जैसे कि मास्टर सभी को एक जैसा देते हैं, किसी को कम ज्यादा नहीं, जितना मुझे दिखा रहे हैं उतना ही आपको भी। पर हम अपने ज्ञान के हिसाब से या अपनी जैसे कि हर वक्त में एक उदाहरण देती हूँ वही, कि बच्चा छोटा है तो माँ वो जितना खत्म करेगा खाना उतना ही उसको देगी उसके हिसाब से। बड़े वाले बेटे को वो जितना खत्म कर सकता है उतना ही उसको देगी, यानी मास्टरों को पता है इसको कितनी जरूरत है अभी। ये जो है आत्मा कितना ज्ञान लेने के लिए कैपेबल है, तो उतना ही वो दिखाते हैं। यही होता है, बाकी सबको एक जैसा ही मिलता है। बहुत सुंदर शरीर, थैंक यू शेयरिंग के लिए। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम, आपके माध्यम से हम मेरे हमारे अंदर ये अनुशासन है कम से कम। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि ये कम से कम इतना अनुशासन तो आ गया, नहीं तो हम लोग तो मतलब इतने ज्ञानी थे, अज्ञानी थे, सॉरी, कि क्या ध्यान होता है, क्या कुछ होता है, कुछ नहीं पता था मैम। बस पूजा पाठ, शंकु तिलक करना, बस यही सब कुछ मान लेते थे, लेकिन इसके आगे ये नहीं पता था कि ये तो नर्सरी लेवल है, इसके आगे पीएचडी भी है, और आगे शोध भी है, मतलब अभी शारदा मठ में भी जाना है पूरा ज्ञान और वो सब करने के लिए। केवल मंदिर मंदिर ही नहीं है, कहीं तो सिद्धाश्रम जैसी चीज भी है, और कैलाश शिखर भी है। तो जितना इंसान ने पा लिया, उस पाने को लेकर के वो कहीं ईगो में ना आ जाए, इसलिए जो बड़े लोग हैं ना, जो सूक्ष्म शरीर में हैं, गुरु जी या ईश्वर, हमारे इष्ट है, वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हमको ये देते हैं कि कहीं अहंकार ना आ जाए हमें। तो बहुत कृपा है इष्ट की, और बाबा जी की बहुत कृपा है। मैम आपके माध्यम से ये दिव्य अनुभूतियां हुई, आपको हृदय से धन्यवाद। भारती मैम आपको भी हृदय से धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद शेयरिंग के लिए, आपको भी धन्यवाद। संध्या मैम अनम्यूट कीजिए। आप नंदन मैम, मेरा भी सेम एक्सपीरियंस है। सहस्त्रार चक्र पे जब आपने बोला था ना कि सहस्त्रार चक्र से कनेक्ट करना है या सहस्त्रार चक्र पे ध्यान केंद्रित करना है, उस वक्त मुझे अंदर से आवाज है कि भगवान शिव की एनर्जी से कनेक्ट होना है, और थोड़ी देर बाद आपने वही बोला। और दूसरा जब हम उसके ऊपर वाले चक्र 8वें चक्र पे जब कनेक्ट कर रहे थे, तो एक मन में क्वेश्चन आया था
कि थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि हमारे अंदर ही परमात्मा है, और हम जब इस बॉडी में नहीं होते हैं, बॉडी के बाहर जब होते हैं, तो हम उस ऊर्जा को ज्यादा अच्छे से महसूस कर पाते हैं। तो जब आठवें चक्र पे कनेक्ट कर रहे थे, तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि जब हम उस परम चेतना से ही सभी लोग आए हैं, तो क्या जरूरत थी हमको, मतलब वो तो पूर्ण है ना, वो जो परम चेतना है वो पूर्ण है, तो फिर हम उसके अंश आत्मा है, तो हम भी एक तरीके से पूर्ण नहीं हुए। फिर हमको क्या इस एक्सपेरिमेंट की जरूरत क्यों थी यदि वो पूर्ण है? क्योंकि फिर ये तो एक डिजायर हुई ना, एक इच्छा हुई कि मुझे और ज्ञान प्राप्त करना है। तो जब उस परम चेतना के पास संपूर्ण ज्ञान है, तो हमको फिर से एक्सपेरिमेंट करके पृथ्वी को, जैसे बोलते हैं कि एक लेबोरेटरी जैसा बनाया गया था, जहाँ पर सब लोग आकर रिसर्च करेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे इस बॉडी में आकर, और फिर ज्ञान लेंगे कि इवॉल्व करना चाहा, मतलब तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें? देखो अभी आपने बोला कि हम जब उसी पूर्ण आत्मा के अंश आत्मा है, हाँ? तो हमें इस पृथ्वी के ऊपर आने की क्या जरूरत है जब हम दिव्य से ही आए हैं? तो यही आपका क्वेश्चन है ना? हाँ, जैसे कि यहाँ अभी इस समय जो भी उदाहरण आ रहा है वही मैं बोलूंगी। हम ही, जैसे कि हमारे माता पिता है, सास ससुर है, वो हमारे घर के मेन सदस्य है, वो घर का मूल स्तंभ है। तो उनके ही ऊर्जा के कारण हमने जन्म लिया। हम्म, तो उनका कार्य उन्होंने किया, फिर हम धीरे धीरे बड़े हुए, और हम हमारे उस घर को, हमारे उस मंदिर को, हम उसके आधार स्तंभ बने, फिर हमने उसको संभाला। तो यही है जगत का नियम, यही है सृष्टि का चक्रव्यूह। जो भी हो रहा है सभी आत्म उद्धार के लिए, इस जगत कार्य के लिए ही, जगत कल्याण के लिए और पृथ्वी माँ के लिए। जब तक ये ऐसा सर्कल चलता रहेगा तब तक सृष्टि चलती रहेगी। और पहले जैसे कि जन्म लिया संसार को, पृथ्वी को बनाने के लिए भगवान विष्णु द्वारा, या उतनी में नहीं हूं कि आपको परफेक्ट उदाहरण दूं। जो भी इस पृथ्वी के ऊपर ऊर्जा के द्वारा ही मनुष्य निर्माण हुई, उस समय होता था। फिर धीरे धीरे स्थिति बदलती गई, और ये भौतिक स्वरूप में सब, जैसे कि समय बीतता गया वैसे विचार, उनकी धारणा, वृत्ति की धारणा, कृति का कर्म जो भी है चेंज होता गया। हम्म, तो वो जैसे भी घटित हो रहा है वो सभी परमात्मा का ही स्वरूप है, वही करने वाला भी वही है। और हम बोलते हैं ना, बनाने वाला भी वही है, बिगाड़ने वाला भी वही है। हम सिर्फ यहाँ है इस रंग मंच की कठपुतलियां। हमें सिर्फ रोल दिया गया है कि हम उनके बच्चे हैं। जैसे एक टीचर स्कूल में हर एक बच्चे को अलग अलग जैसे कि एक रोल देते हैं कि आज ये तुम्हारा पात्र है, उसको तुम निभा कराना है, ये तुम्हारा पात्र है। सभी को तो दिव्य पात्र दिए गए हैं, सभी एक समान है। पर हम पृथ्वी के ऊपर आकर इस लाइट की दुनिया में स्वयं को ही खोते हैं, तो दूसरों को क्या जानेंगे? और इतने उस मोह माया के बंध में खो जाते हैं कि उसे प्राप्त करने के लिए उस मोह को, या किसी भी, वो वस्तु हो या इंसान हो या कोई भी चीज हो, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे हाथों के द्वारा कर्म, बुरे कर्म घटित हो जाते हैं। और इस प्रकार से फिर उसी कर्म को कंप्लीट करने के लिए फिर से जन्म लेते हैं, फिर आते जाते हैं। ऐसा ये चलता रहता है जब तक वो कर्म हम क्लियर नहीं करते। जितना हम ध्यान करेंगे, अपने अंदर की चेतना को बढ़ाएंगे, उतना हमारा कर्म घटने लगता है। सिर्फ ध्यान हम दिन भर 5 घंटा किए हैं, जैसे कि एक दिन में 5 घंटा ध्यान किए हैं और दिन भर किसी की बुराई की है, तो क्या उस 5 घंटे की ध्यान की ऊर्जा पूरी खत्म हो गई आपके दिन भर के कर्म कर्म के पीछे? तो आपका बैक का कर्म कैसे आप कंप्लीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे।
तो ऐसा ही है, वो निभाने के लिए हमें आना पड़ता है। पहले तो हम एक अच्छा रोल लेके ही आते हैं, पर जो भी बच्चा बेस्ट करता है वो आगे की स्थिति में जाता है, जो गलतियां करता है वो नीचे रह जाता है। फिर उस वही गलती करने वाला अपने फैमिली को बढ़ाता है, जो अच्छे संस्कार देगा, वो दिव्य ज्ञान देगा, उसमें से दो अच्छे रास्ते चले जाएंगे, दो अलग रास्ते पे, फिर वो ऐसा ही कर्मा सबका बढ़ता जाता है, और ये ऐसी स्थिति चेंज होती जाती है। जो भी आ रहा है वो ज्ञान मास्टर के द्वारा आ रहा है। तो यस, आपको थैंक आंसर प्राप्त हुआ है उससे, जो भी जी। मैं बताने की कोशिश कर रही थी। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू संध्या मैम अपने क्वेश्चन के लिए। तेजस्वी मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मावंदन मैम। आत्मानंद, बहुत दिनों के बाद आए। यस मैम, मैं ज्वाइन करती हूँ जब भी टाइम मिलता है। तो मैम आज ध्यान करती हूँ ना, तो मुझे बहुत जोर से खांसी आती है, मेरे को जगह से उठने का ऐसे मन करता है। आज बहुत एनर्जी थी, तो मुझे ऐसे बीच में ऐसे लगा कि मैं बाबा जी के केव्स में बैठी हूँ और ध्यान कर रही हूँ। तो इतना एनर्जी हुआ कि गले के यहाँ पे ना बहुत खांसी आई, और कुछ तो मुझे फील हो रहा था कि ट्राइंग टू कम आउट, कुछ तो बाहर आने की कोशिश कर रहा था, और मैं जोर से ऐसे मुंह खोल के ये कर रही थी, बट समझ में नहीं आ रहा था ऐसे। बहुत सारे भाव को आपने दबा के रखा है, जो भी आप व्यक्त होना चाहते हो मन के। हर किसी को होता है दुख, या कुछ किसी के बातें मन को लगी है, तो आपने उन बातों को दबा के अपने रखा है। आपका विशुद्ध चक्र के ऊपर हम बोल सकते प्रेशर या स्टक हो गया है। अ, उसी के ये रिजल्ट है, जो खांसी आना वो रिलीज हो रहा है। तो जो भी जितने भी मास्टर्स होते हैं, अपनी भाव को व्यक्त नहीं कर पाते, या व्यक्त होने से डर जाते हैं, उनको ही अ, गले की बीमारी या जो भी इस तरह के सब प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में देखने पर सब अच्छा ही लगता है, पर उसके पीछे भी और भी रीजन रहते हैं। तो आपको अभी लग रहा है कि सब सही है, पर पुरानी कुछ यादें ऐसी हैं या बातें ऐसी कुछ होंगी, या अभी प्रेजेंट की भी होगी, जो आपने मन में दबा के रखी है। तो उसको याद कीजिए और किसी भी बेस्ट के पास रिलीज कीजिए, या ध्यान में रिलीज कीजिए। हम्म, ओके। यस। ऐसा कर सकते, नहीं तो हमारा विशुद्ध चक्र का जो भी ध्यान होता है, वही उसी के ऊपर फोकस करके एक 45 मिनट्स का, आधा घंटे का ध्यान कीजिए। उसी चक्र के ऊपर फोकस करते हुए क्लॉकवाइज घूमते हुए उस चक्र को धीरे धीरे घूमते हुए देखना है। जो भी मंत्र है आपको पता होगा, यूट्यूब पे होगा, तो वो करिए। तो ऐसा एक 11 डेज कीजिए, नहीं तो 7-8 दिन भी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। ओके मैम। यस। थैंक यू तेजस्वी मैम। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? नहीं है, मीटिंग को क्लोज करें। आप सभी का इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि फातिमा। शुभ रात्रि ऑल मास्टर्स। धन्यवाद।